हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमने चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिटेल में पढ़ना सीख रहे हैं। 10 बजे आपका डेली क्लास लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि इस टाइम में क्लास लगता है। तो एक हम आदत बनाते हैं, एक डिसिप्लिन में आदत बनाते हैं कि क्लास इस टाइम में लग रहा है भैया, आप इस टाइम में रेडी रहो। मेरे को एक एक को बुलाना पड़ता है क्लास के लिए, है ना। ये सही नहीं है दोस्तों। आपको पढ़ने हैं, बढ़िया पढ़िए और चीज़ों को क्लियर कीजिए। आपको हर चीज़ एक एक टॉपिक करा रहा हूँ। आज मैं आपको एसएससी जेईई और आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जूनियर इंजीनियर, पावर ग्रिड, इन सब में जो पेपर्स आते हैं उनके क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगा। पहले आपको होमवर्क जो दिया था उस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को आगे बना के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 3 3 इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज बैलेंस नहीं है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। 3/3 बराबर 1/6 ब्रिज बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको स्टार डेल्टा कंसेप्ट लगाना है। तो स्टार डेल्टा कंसेप्ट लगाइए। देखिए ये डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए स्टार में जल्दी से। तो मैं कहा था आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं तो सी का वैल्यू 3 गुना बढ़ जाता है। बी केयरफुल, ये कैपेसिटर है ना कि इंडक्टर, ना कि रजिस्टर। तो यहाँ 3 गुना बढ़ेगा। ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा सर्किट हमारा, इस तरीके से। ये होमवर्क दिया था, जिनसे नहीं बना देख लो ध्यान से कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चंस को। तो ये हमारा है 3 तिया 9, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है 9 × 1/10 इसका हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा, है ना। 0.9 इसका हो जाएगा, और ये 9 × 6/15, 9 6 15, 3 पंचे 3 तिया 3 छिक्का 18/5, 5 1 5 तिया 15, 5 1 30, तो 3.6 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, और आपका ये बन गया हमारा 0.9, और ये हो गया हमारा 3.6। तो 3.6 और 0.9 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये हमारा हो गया 4.5। तो 4.5 और 9 को हम लोग को क्या करना है, सीरीज में सॉल्व कर लेना है। तो 9 × 4.5, 9 + 4.5 जो आएगा आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि 4.5 से कम होगा, 4.5 से कम होगा। इसको राउंड अप में आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, उस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए, है ना, तो इसको कन्वर्ट करके बना लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपको। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके 0.4 भी लिख दूंगा तो आंसर हमारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 9 चौक 36/9, 4 13, तो लगभग 3.8 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको क्लियर कर लेना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको एकदम डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेशन कीजिए। आपको यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, सीधा सीधा बात है, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है, वो कंसेप्ट पूछ रहा है। तो यहाँ इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर चालू करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम लोग, मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको बताना है और आपको कंसेप्ट को क्लियर रखना है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बताया था जस्ट सिमिलर वे में, है ना। इसको मैं इसके लिए बता देता हूँ ताकि आपको, वहाँ पर मैं बताया था आपको कि अगर इस तरीके से आपको कनेक्टेड है, चलिए जल्दी से बनाइए इसको फास्ट, इस तरीके से बनाइए इसको। इस तरीके से अगर कनेक्टेड रहे, आपको मैं सिमिलर प्रॉब्लम रेजिस्टेंस का बताया था, रेजिस्टेंस का सिमिलर प्रॉब्लम बताया था। इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से आपको CA भी निकालना है। आपको फास्ट 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी जिसको अगर पता है वो आंसर बता सकता है। 30 सेकंड में तुरंत आंसर आपको बताने हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसको, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि आपके SSC जेईई पावर ग्रिड में आए। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ।
देखिए इसका क्वेश्चन अगर मैं आपको पूरा डिटेल में आपको रेजिस्टेंस वाले में क्लियर करा दिया हूँ, यहाँ पर मैं फिर से आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने रेजिस्टेंस में बताया था आपका 5/6 टाइम्स ऑफ आर आया था, 5/6 टाइम्स ऑफ आर आया था, आर इक्वलेंट बराबर। तो यहाँ पर जो है एल इक्वलेंट बराबर भी आपको सेम आएगा 5/6 टाइम्स ऑफ एल, और यहाँ पर आपको जैसे 1 1 1 1 मान लेते हैं, 1 1 दिया है सब। यहाँ सी इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा बार का 5/6, उल्टा हो जाएगा, ये हमारा उल्टा हो जाएगा, जस्ट 6/5 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। तो ये इसको आपको नोट करके रखना है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को दे सकता है, इसको इस तरीके से याद रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई में पूछता है। अब ये बताइए इतना ईजी क्वेश्चन है, आप इससे देखते साथ आंसर बना सकते हैं। फास्ट बनाइए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि है ना जितने लोग पिछला क्लास अटेंड किए हैं मेरा 6 से 7 बजे वाला, उन लोग से बन जाएगा, और जो लोग हीरोगिरी कर रहे हैं क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोग से नहीं बनेगा। साफ बता रहा हूँ, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनसे नहीं बनेगा। ठीक है, जल्दी बनाइए। उसके बाद ये 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आइडियल करंट source has, क्वेश्चन ऑप्शन ए, हैज 0 बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑप्शन बी है। बाकी सब लोग इसको बना बताओ, सबका आंसर चाहिए जितने लोग देख रहे हो। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आप लोग। इंटरनल कंडक्टेंस बी, सी आपका ऑप्शन है, वोल्टेज ऑन लोड, और डी ऑप्शन है रिपल। चलिए ये क्वेश्चन जिससे नहीं बना बहुत तकलीफ में हो दोस्तों, है ना, ये एकदम आसान चीज़ें हैं, जिनसे बन गया वेरी गुड। 2 और 2 4 हो गया, 4 आपका इस तरीके से है, ये 4 है और ये 4 पैरेलल 4 बराबर 4/2 इक्वल टू 2 हेनरी। इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हाउ कैन यू डू दैट? आपको कैसे पता चलेगा? इतना ईजी आता है आपको पेपर करके, इतना ही बस करना है, फिर 50,000 तनख्वाह है आपका महीने का। ठीक है, तो ये चीज़ें करना है। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है। देखो कैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिन लोग मैंने पूरा क्लास अटेंड किया उन लोग से बन जाएगा। एन आइडियल करंट सोर्स है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल कंडक्टेंस, वोल्टेज ऑन लोड। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 2012 में, एसएससी जेई क्वेश्चन 2012 में, कि एन आइडियल करंट सोर्स है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल कंडक्टेंस, वोल्टेज ऑन द लोड, रिपल। अब मैं आपको अगर आइडियल करंट सोर्स के बारे में अगर मैं बताया था, तो आइडियल करंट सोर्स इस तरीके से बताया था, ये आपका आइडियल करंट सोर्स है, इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है दोस्तों, ना कि 0। बी केयरफुल, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो 1/r को बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस G, तो 1/इन्फिनिटी करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ये G क्या है? G क्या है? कंडक्टेंस है दोस्तों, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर 0 क्या हो सकता है? 0 इंटरनल कंडक्टेंस। एकदम आसान है, जो जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ अगर आपको उसने सुना है तो आपसे बहुत बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट लिखिए, 3 रेजिस्टेंस R ओम connected in delta, then equivalent delta इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था ट्रांसको 2012 में।
ये आंध्र प्रदेश का, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ये आंध्र प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। सिमिलर वे में आपका छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, है ना, तो उससे आप यहाँ पर से क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, तो ये अब देखो 3 रजिस्टेंस आप ये 3 को डेल्टा में कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, ये डेल्टा में कनेक्ट कर दिए आर आर आर, तो इसको स्टार में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। लोग जितने लोग हो कमेंट, जितने लोग जुड़े हुए हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो तुरंत, है ना। सबको मैं देखता हूँ कि बहुत लोग आंसर देते नहीं हो। ये तकलीफ है ना दोस्तों, आंसर देना है आपको सबको, आंसर दो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई 2010 में। एसएससी जेई 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ 4 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, चलो जिनसे बन गया नेक्स्ट बनाओ। इफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर connected in parallel, the net capacitance equivalent बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन ए है 2.5 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी है 40 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी है 20 माइक्रोफैरड और ऑप्शन डी है 15 माइक्रोफैरड। जल्दी से बताइए इसका आंसर, है ना। नहीं बना ऐसे पानी लो ऐसे करके और छलांग लगा दो उसमें, है ना। मैं बताया था आपको डेल्टा से स्टार्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो जाता है, तो R/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, बस इस तरीके से आपसे आते हैं। चलिए ये बन गया, तो ये बनाइए 4 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द नेट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। तुरंत बनाइए दोस्तों जल्दी से, पूरा क्लास अटेंड करो, एकदम आसान से बनेगा। और ये मैं चैलेंज है आपके पास, जेई का एग्जाम निकल जाएगा आपसे, क्योंकि मैं निकलवाया हूँ दोस्तों लोगों का, तो मेरे पता है। वायर हैज़ रेजिस्टेंस बराबर 10 होती है, एक वायर का रेजिस्टेंस 10 में, इट stretched by 1/10 of original length, then its resistance equal to क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका एसएससी जेई 2010 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20.1, ऑप्शन सी है 12.1, ऑप्शन डी है 9। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन जिनका भी ऑप्शन ए आया है बिल्कुल गलत है। बी केयरफुल, रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस, ये है हमारा कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब कैपेसिटेंस आपको 4 इस तरीके से दिया है, देखिए एकदम आसान चीज़ें दिया है। इससे आसान क्या हो जाएगा, देखिए 10 10 10 और 10, 10 और 10 क्या हो जाएगा 40, तो इसका आंसर होगा। तो आंसर है, इतना ईजी तो आता है, और क्या पूछेगा इसमें, ये हमारा आंसर है। ठीक, बस आपको क्या करना है, 10 10 10 पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटर, C1 + C2 + C3 + C और सो ऑन। तो 4 है तो 4 गुणा 4 टाइम्स ऑफ C, n टाइम्स ऑफ C बताया था मैं आपको, तो 4 दाम 40 है, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको जल्दी से इसको बनाइए और आंसर दीजिए। A wire has resistance R = 10 ohm. If it is stretched by 1/10 of its original length, then what is the value of resistance R? ये क्वेश्चन मैं आपको रेजिस्टेंस वाले में बहुत अच्छे से बताया हूँ कि रेजिस्टेंस को खींचते हैं तो क्या होता है करके। ठीक है, तो जिनसे नहीं बन रहा है बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
ये क्वेश्चन आपका ऐसे 12 APDSL है ना, 2012 में पूछा गया था। SSC मान सकते हैं इसको, SSC JEE, और RRB JEE में मान सकते हैं। CSCB के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। The highest resistance is equal to what? क्वेश्चन मार्क है। चलिए, ये क्वेश्चन ऊपर है, जिनसे बन गया ऊपर क्वेश्चन को बनाइए। आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है और हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। देखिए, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मान लेते हैं लेंथ पहले L था, अब आपको इसको खींच के आपने 1/10 बढ़ा दिया तो 1/10 + 1 हो जाएगा L, तो क्या हो जाएगा देखिए 1.1 टाइम्स ऑफ L। आपने खींच के इसको बढ़ा दिया, तो अब मैं बताया था आपको रेजिस्टेंस न्यू बराबर क्या होता है N² टाइम्स ऑफ R ओल्ड। तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे, 1.1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R ओल्ड मतलब कितना है 10, 11 का स्क्वायर 120.1 गुणा 10 क्या हो जाएगा 12.1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी। बहुत आसान है दोस्तों, आपको जितना फार्मूला में बेसिक बताया हूँ अगर आपने क्लियर किए हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, ये टेक्निक अगर आपको पता नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बन गया, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, जल्दी से बना के बताइए, है ना, जल्दी से बना के बताइए दोस्तों। उसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन कराऊँगा, पूरे क्वेश्चन कराऊँगा जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। चलिए, ये बन गया नीचे वाला क्वेश्चन। चलिए, ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप तीनों को बना लीजिए, R1 R2 R3, उसमें से जो सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर होगा। चलिए जल्दी से आपको क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन जिनसे बन गया वो इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है SSC JEE 2011 में, आपके पास बोल रहा है एक 10-100 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है। अब इसको किस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, देन व्हाट हैपन। मतलब आपको बताना है कि 100 वाट और 500 वाट में कौन ज़्यादा जलेगा, आपको ये बताना है। 100 वाट में जलेगा कि 500 वाट जलेगा, जल्दी जल्दी से। इन लोग से नहीं बना। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का अगर बेसिक क्लियर है आपका, मुझे मैथमेटिक्स का सेक्शन दे रहा हूँ, तो आप इसको, ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखो मैथमेटिक्स जो है आपके सब सब्जेक्ट की सोल है, सोलमेट है समझो, है ना। अगर आपको ये पता है कि हाईएस्ट बोला है तो हाईएस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो आएगा ना। 3 × 2 अपन सबका सम 3 3 6, तो दैट इज आंसर। आप देख लीजिए, किसी का भी गुणा करके देख लीजिए, इसका गुणा करके देख लीजिए। 3 × 1 तो 3/6 करेंगे, हाफ आएगा। इसका करेंगे तो 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये सब को है छोटा वैल्यू है ना। आप बड़े को गुणा करोगे तभी तो बड़ा आएगा। जब ऊपर वाला वैल्यू रहेगा बड़ा तभी बड़ा रहेगा। मैं आपको फ्रैक्शन वाले में बताया था, अगर ऊपर का वैल्यू बड़ा है तो बड़ा होगा। अगर आपने सीखा है उसको सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आपके पास 10 सेकेंड में आंसर आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, ये तो क्लियर है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप बनाइए इसको क्वेश्चन को कि 100 वाट में और 500 वाट बल्ब को अगर पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो कौन जलेगा, और सीरीज में। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन जलेगा। और आपको टोटल पावर भी बताना है, टोटल पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो मैं आपको एक पूरे कॉन्सिक्वेंस से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछा जा सकता है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को ही पहले करा देता हूँ। तो पहली चीज़ मैं आपको बताया था
कि अगर बल्ब का कंसेप्ट आपको याद होगा तो इस तरीके से बल्ब वाला कंसेप्ट आपको बताया था, ये वाला बल्ब वाला कंसेप्ट बताया था। तो इसके मैं आपको बताया था सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो सीरीज में लो वाटेज ज़्यादा जलेगा, इसमें हाई वाटेज बल्ब ज़्यादा जलेगा। तो अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो सिंपल सी बात है 500 वाट मेरा ज़्यादा जलेगा। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा। क्लियर? मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ आपको रेजिस्टेंस वाले में। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर टोटल पावर कंज्यूम क्या होता है, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। यहाँ टोटल पावर कंज्यूम क्या होता है, P1 प्लस P2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 धन 100 बराबर ये 600 वाट हो जाएगा पैरेलल में कनेक्ट होगा तो। और सीरीज में क्या होगा, 500 गुणा 100 बटे 600, शून्य शून्य कट गया, 6 अट्ठे 48, 6 तिया 18, 83.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पैरेलल में हो जाएगा और ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में ये वाला, सीरीज वाला, और ये पैरेलल में टोटल पावर का। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। कई एग्जाम में आपको डायरेक्ट इतना ही पूछता है कौन बल्ब ज़्यादा जलेगा, तो पैरेलल में है तो ज़्यादा वाला ज़्यादा जलेगा, सीरीज में है तो कम वाला ज़्यादा जलेगा। और पावर कंज्यूम पैरेलल में हमारे घर में सप्लाई होता है, सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ दीजिए। सीरीज में जैसे कि हमारा इस तरीके से, बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरीके से बनाइए क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। उसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। पूरा आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पूरा एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको कराऊंगा आज, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि ये बहुत भारी चीज़ नहीं है कि बहुत कठिन आता है। A wire has resistance बराबर 12 ohm. It is bent in form of equilateral triangle. The effective resistance between any two corner of triangle is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपके पास, जल्दी बनाइए जिनको समझ में आ गया। 8/3 ऑप्शन बी, 12/3 आशीष, है ना। सूरज जल्दी बनाओ यार, एकदम आसान है। ऑप्शन डी 10.3। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में 2012 में पूछा गया है। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया है। अब आपको इसको देखिए, एग्जाम जो है इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, इंग्लिश में आ जाए। मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में आएंगी। मैं आपको मशीन्स वगैरह पढ़ाऊँगा तो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज़ करूँगा, तो आपको इस तरीके से आपको क्लियर रखना है, समझना है चीज़ों को। चलिए 26 क्वेश्चन पूछा गया है। HWMS है ना, भारत हेवी मोटर लिमिटेड का है। इसमें क्वेश्चन है द नोडल एनालिसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए है आपके पास ओम्स लॉ, ऑप्शन बी है किरचॉफ करंट लॉ, ऑप्शन सी है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। चलिए वो क्वेश्चन आगे बन गया, जिससे बन गया इसको बनाइए। अब देखिए, अब वायर है 12 ओम, ये पूरे वायर है इसका 12 ओम है।
अब इसको मेरे को इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु होता है, 3 बराबर भाग में बांट दो तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब इसको 4 को इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब आपको किसी भी एक जगह निकाल देना है 4 4 4। तो 4 और 4 किस में हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा। 8 पहले 4 करेंगे तो 8 गुणा 4/12, 4 एकम 4 दिया तो 8/3 इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सेकेंड में। मैं बताया था रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो पूरे वायर का कितना है, 12 है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मैं बता रहा था आपको कि 4 4 4 में 3 भाग में बांटेंगे, 3 3 4 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3। तो ये 4 और 4 किस में, सीरीज में है, 4 और 4 8 और ये 4। तो इस तरीके से आपको बन जाएगा 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बना लीजिए, पूरा कंप्लीट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों कि इसमें बोला है हमको द नोडल एनालिसिस इज प्राइमरी बेस्ड ऑन। मैं आपको जब नोडल एनालिसिस का बेसिक दिया था पहले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ प्लस किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ और प्लस ओम्स लॉ को मिला देते हैं तो हमारा नोडल एनालिसिस बनता है। तो हो जाएगा ओम्स का नियम प्लस किरचॉफ करंट लॉ, तो 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों, बस यही तो आंसर है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं कि एग्जाम में कुछ और अलग चीज़ क्या पूछेगा, बस ये चीज़ तो पूछता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट से 10 क्वेश्चन कंपलसरी है, चाहे आप कोई क्वेश्चन 5 से 10 के बीच में हर एग्जाम में, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे JEE हो, सब एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, वेटेज ज़्यादा हिस्सा इसका। तो आपको 10 क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 से 10 क्वेश्चन। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के सबको कराऊंगा। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट देना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो बुक्स रिकमेंड किया हूँ उसको लाइए और देखिए एक बार निकाल के कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब उसको अभी से, आप चाहे 3rd सेमेस्टर में है चाहे 5th सेमेस्टर में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी से बनाना चालू कीजिए। आप उसको बनाते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, नोट्स को बनाते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। यही तो क्वेश्चन पूछेगा ना, कुछ दूसरा चीज़ थोड़ी नहीं पूछा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है ना, उसको आपको JEE बना के आपको ताल टूटे रहते तो बनवाना है यार, बोला क्या पूछेगा और क्वेश्चन तुमसे। इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।